अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाने लगे हैं एक ऐसी अरेबिक स्ट्रीट फूड जो नरमी, जायके और खुशबू से आपका दिल जीत लेगा। इसे आप टर्किश पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। गर्मा गर्म फताया बाहर से क्रिस्पी, अंदर से नरम, भरपूर फिलिंग के साथ तैयार किए जाते हैं। इसे आप चाय के साथ स्नैक के तौर पर भी दे सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये रेसिपी आइडियल है। तो चलिए चलकर इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया है, 2 टेबलस्पून। उसके अंदर लहसुन को चॉप करके शामिल कर दिया है। इसका कलर नहीं चेंज करेंगे, इसे हल्का सा ही मिक्स करेंगे। तो हमने इसके अंदर कीमा शामिल कर देना है, जिसे मैंने स्ट्रेनर में डालकर हल्का सा वॉश कर लिया था। इसका भी कलर चेंज करेंगे तो फिर हमने इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करने हैं। बहुत सिंपल से स्पाइसेस हैं। हल्दी पाउडर है, नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, धनिया ज़ीरा पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है और पार्सले है। बस यही स्पाइसेस हम शामिल करके इसको अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट होगा, कीमा हमारा भून जाएगा, तो हमने इसके अंदर हाफ़ कप के करीब प्याज को शामिल कर देना है। उसे भी इसके साथ अच्छे से कुक कर लेंगे। और उसके बाद हमने हाफ़ कप जो है टोमेटो का पेस्ट बनाकर सिंपली टमाटर को ग्राइंड करके हाफ़ कप के करीब हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा पानी शामिल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाई फ्लेम के ऊपर हम इस कीमे को कुक कर रहे हैं। इसी प्रोसेस के अंदर ये बहुत ईज़िली डन हो जाएगा। लास्ट में हम हरी प्याज शामिल करेंगे और इसे मुकम्मल तौर पर ड्राई करने के बाद हमारा कीमा डन है। इसे साइड पे कर देते हैं। अब चल के इसकी डो को तैयार करते हैं। डो कैसे तैयार करनी है, 2 कप के करीब आप मैदा ले लें, इसे छान लें। हाफ़ टेबल स्पून चीनी शामिल करें, हाफ़ टेबल स्पून ही यीस्ट शामिल करके इसे मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मक्खन शामिल किया है, जिसे पहले मेल्ट कर लिया था और अब ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर लाकर इसके अंदर शामिल किया है। इसे मिक्स करेंगे थोड़ा सा, तो फिर इसे नीम गर्म दूध के साथ हमने गूंद लेना है। ये 1 कप के करीब दूध है और इतना ही काफ़ी होगा इसे गूंदने के लिए। लेकिन आपने इसे एक साथ नहीं शामिल करना, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें। जितना इसको नीट करने के लिए ज़रूरत है उतना ही दूध इसके अंदर शामिल करें। और बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं होगी, बहुत सॉफ्ट सी डो बनकर तैयार होगी। इसे बहुत ज़्यादा नीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके से इसे अच्छे से नीट करके इसके ऊपर ऑयल लगा के इसे 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दें कि ये राइज़ हो जाए। अब इसकी फिलिंग के लिए हमने यहाँ पर चीज़ ले लेनी है। आपको जो पसंद हो वो ले लें। ऑरिगेनो इसके अंदर शामिल कर दें, 1 टीस्पून पार्सले शामिल कर दें और इसके साथ ही चिली फ्लेक्स हम थोड़े से शामिल करके इसे मिक्स करके साइड पे कर देंगे। अब इतने टाइम में डो इजीली राइज़ हो चुकी है। गर्मियों में 1 घंटे में बहुत इजीली डो राइज़ हो जाती है और सर्दियों में 2 घंटे के अंदर। यहाँ पर इसको अच्छे से थोड़ा सा नीट कर लेते हैं और फिर इक्वल पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड करना है। इसके बॉल्स बना लेंगे और फिर हमने उसे दोबारा थोड़ी देर के लिए बॉल्स बनाने के बाद रेस्ट पे छोड़ना है, जो कि 15 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे ताकि वो इजीली अच्छे से प्रॉपर राइज़ हो जाएं। और फिर 15 मिनट के बाद हमने इसको शेप देनी है। अब शेप कैसे देनी है, जैसे हम सिंपली रोटी को बेलते हैं उसी तरीके से ओवल शेप के अंदर हम इसे बेल लेंगे और फिर एक बोट की सी शेप दे देनी है। बहुत इजी तरीके से हम इसे इस तरीके से बेलेंगे पहले ओवल शेप में, और इसी तरीके से इसकी थोड़ी सी ऊपर से और लास्ट से हमने नोक बना लेनी है, एक बोट की शेप दे देंगे। अब सबसे पहले चीज़ को शामिल करेंगे। जैसे हम पिज़्ज़ा के अंदर चीज़ डालते हैं, फिर कीमे को डालेंगे और फिर इसके ऊपर हमने चीज़ डालनी है लास्ट में। ऊपर और नीचे से इसे अच्छे तरीके से हमने इसकी नोक सी बना के इसे सील कर लेना है। यहाँ पर ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने इसे अच्छे से सील ना किया तो फिर ये बेकिंग के दौरान खुल जाएगा। और इसकी साइड्स को इसी तरीके से हमने उठा के इस तरीके से इसको शेप दे दी है। अब यहाँ पर आप वेरिएशंस कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर अंडे को भी शामिल कर सकते हैं या इसे सिंपल प्लेन भी छोड़ सकते हैं। अब सेकंड फतायर जो मैं तैयार कर रही हूँ इसको भी ऐसे ही तैयार करेंगे। बस लास्ट में इसकी टॉपिंग में टमाटर और हरी मिर्च को ऐड कर दिया है। फताया तैयार करने के बाद हमने इसे एग वॉश कर लेना है। सिंपली अंडे को बीट करके इसे ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देंगे। सफ़ेद और काले तिल को इसके ऊपर लगा देंगे। और अब हम जैसे कि इसे विदाउट ओवन तैयार करने लगे हैं, तो पतीले में इसको बेक करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से पतीले को पहले प्री हीट कर लिया है, उसे गर्म कर लिया है और इसे बिल्कुल वैसे ही बेक करना है जैसे हम पिज़्ज़ा को बेक करते हैं। और उतना ही टाइम ये ले लेंगे। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स के अंदर हमारे फताया बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म पतीले के अंदर हम फताया को सेट करेंगे। पहले थोड़ी देर के लिए फ्लेम को बिल्कुल हाई कर दें, क्योंकि पतीला खोलने से जो हीट थोड़ी बहुत बाहर निकली हो। तो 5 मिनट के लिए इसे फुल हीट पे करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर 50 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे।
50 मिनट्स के बाद यहाँ हमारे गर्मा गर्म फ़तायर जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। उम्मीद है फ़तायर की खुशबू स्क्रीन के उस पार भी पहुँच गई होगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो और इसे ट्राई करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली बार की मज़ेदार खुशबू आपकी नोटिफिकेशन में सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।